जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें भेज सकते हैं। आप ही के भेजे हुए ब्लेस्ड और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग ही हम सब संगत को शेयर करते हैं, जिनसे उन्हें भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, गुरु जी के आंसर्स मिलते हैं आप ही के सत्संग के द्वारा। तो संगत जी, अगर मुझसे भी आपके सत्संग बोलते हुए कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग शेयर करना है तो हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन संगत जी, उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे सत्संग को शुरू करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, और ये मेरा पहला सत्संग है और ये मैं पहली बार ही मतलब शेयर कर रही हूँ। मुझे बार बार गुरु जी के मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना नहीं करती है, तू शुक्राना नहीं कर रही। तो मैंने जब सत्संग में सुना तो मुझे पता चला कि शुक्राना करने का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। तो इसीलिए मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इस सत्संग में संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। मैं लुधियाने की रहने वाली हूँ संगत जी, और मेरा नाम रितु है। और मैं गुरु जी से पहली बार मेरी मुलाकात 2023 जुलाई में गुरु जी के साथ मेरा मतलब कनेक्शन बना। तो कल हमारे पड़ोस में था तो उसमें गुरु जी का सत्संग रखवाया हुआ था। तो मैं बहुत सत्संग पर जा नहीं पाई किसी कारण। तो जब मुझे पता चला कि ये जो गुरु जी का सत्संग होता है उसमें जो लंगर प्रसाद मिलता है या चाय प्रसाद मिलती हैं, तो उससे सभी तरह के कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बीमार रहती हूँ संगत जी, काफ़ी बीमार रहती हूँ। और जब मैं अनमैरिड थी संगत जी, मैं तब से मेडिसिन्स ले रही थी। मेरे पेट में जलन रहती है, तो मेरे कई टेस्ट भी हो चुके हैं, एंडोस्कोपिंग वगैरह 3 बार हो चुकी है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ संगत जी, बहुत परेशान। फिर इसीलिए संगत जी जब मैंने सोचा ना संगत जी कि उन्होंने बोला कि भाई जो गुरु जी का प्रसाद मिलता है, तो मैंने अपने आप को समझा के मैंने से समझा कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो कि गुरु जी का प्रसाद ही नहीं चख पाई मैं तो। और मैंने जब दूसरे दिन गुरु जी का स्वरूप लेकर जा रहे थे तो मैंने गुरु जी को नमस्कार किया और बोला कि गुरु जी मैं तो कितनी बदकिस्मत हूँ जो आपका प्रसाद ही नहीं, लंगर प्रसाद नहीं ले पाई। तो मैंने ऐसे बोला और गुरु जी को नमस्कार किया। तो उसके बाद संगत जी हमारा फैब्रिकेशन का उसका काम है। तो संगत जी वो माला था जो काटने के लिए किसी के पास जाता है, किसी न किसी लेडीज़ के पास, आंटी के पास। तो संगत जी मैं वहाँ पर गई तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर गुरु जी का सत्संग है। तो मैंने वहाँ पर देखा तो वो फूल बिछाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि पता नहीं आज क्या है। जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर गुरु जी का सत्संग हो रहा है। और वो मुझे आंटी बोले, वहाँ पे मुझे बोले वो कि ना आप गुरु जी के दर्शन कर लो। मैंने जब गुरु जी को नमस्कार किया संगत जी, तो मेरे माथे पर फूल लग गए और वो लेडीज़ आंटी बोली कि आपको तो गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया है। तो उसने वहाँ पर
मुझे जल प्रसाद दिया और लंगर प्रसाद भी वो मैंने चखा और मैं बहुत ज़्यादा खुश। तो उसने बोला कि जल प्रसाद लेने से आपके कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो उसने बोला कि आप इंस्टाग्राम पर इनके मैसेजेस देखा करो। तो मैंने कहा चलो, उसी दिन से इंस्टाग्राम पर गुरुजी के मैसेज देखने शुरू कर दिए। तो ऐसे ही चलता रहा। पहली बार में गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू तैयारी कर ले, मैं तेको डुगरी बुलाऊंगा। तो पहली बार मैं डुगरी को 5 अक्टूबर को संगत जी होई माता के व्रत वाले दिन वहाँ पर मुझे बहुत बढ़िया लगा। मुझे वहाँ की सुविधा, सेवादार का जो भी विश्वास था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे जब वहाँ पर गई तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी जो मुझे आपका स्वरूप मिले ना, वो मुझे शिवजी के साथ मिले, क्योंकि मैं शिवजी और माता जी को बहुत मानती हूँ। तो जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर पहले वहाँ पर बैठे और वहाँ पर हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हमने लिया और चखा। उसके बाद हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वहाँ जाकर संगत जी इतना अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे कहीं स्वर्ग में हम आ गए। इतना बढ़िया था वहाँ पर। तो मेरी आंखों से वहाँ पर संगत जी आंसू अपने आप गिरने लग गए। और वहाँ से बाहर आए तो फिर हमने वहाँ पर लंगर प्रसाद लिया और लेकर वहाँ से हम ब्लेसिंग्स लेने चले गए। जब हम वहाँ पर ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए थे तो उन्होंने बोला कि क्या आपके पास स्वरूप है? तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास तो स्वरूप नहीं है। फिर संगत जी उन्होंने जा कर के उन्होंने बोला कि स्वरूप ले लो। जब हम स्वरूप लेने गए तो मुझे शिव जी के साथ ही संगत जी गुरु जी का पीले चोले में स्वरूप मिला, जो कि मैं चाहती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे तो गुरु जी का स्वरूप मेरे शिव जी के साथ मिला है। मैं बहुत खुश हुई। और जब मेरे अंकल भी साथ थे और हम गाड़ी में बैठे अपनी, तो मेरे अंकल जी मैं बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड। तो मैंने पूरे सफ़र में वहाँ पर अपनी गोद में ही गुरुजी का स्वरूप रखा और उसे मैं निहारती रही और बहुत खुश थी। फिर उन्हें घर लाई, उनका स्वागत किया और फिर मैंने उन्हें अपने मंदिर में वहाँ पर उन्हें विराजमान कर दिया। तो उसके बाद चलो, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेजेस आते रहते थे तो मैं उन्हें फॉलो करती रहती थी। तो गुरुजी ने मुझे जोत में संगत जी कई रूपों में दर्शन दिए। उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, ओम रूप के दर्शन दिए, मोर रूप के दर्शन दिए, फूल के रूप में दर्शन दिए, कबूतर के रूप में दर्शन दिए। तो ऐसे ही संगत जी मैं 3 बार डुगरी मंदिर भी जा चुकी हूँ। और चलो, अभी मेरे जो कष्ट, तो मेरे पेट में जो जलन है, जहाँ कुछ प्रॉब्लम और भी है मुझे, कितने सालों की है, वो तो अभी चलो गुरुजी की जब कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो काम है वो भी अच्छे तरीके से नहीं चल रहा इतने सालों से, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा रुकावटें आती रहती हैं। तो गुरुजी वो भी हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास है, अपने भोले शंकर माता रानी पर विश्वास है। तो ऐसे गुरुजी संगत जी आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि इस शुक्राना सत्संग में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। तो ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो कई हैं संगत जी, तो फिर वो मैं कभी फिर आगे शेयर करूँगी। तो इसीलिए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का सत्संग है, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी, और पहला सत्संग भी मैंने शेयर किया था और अभी तक वो नहीं आया है संगत जी सत्संग, क्योंकि चलो
आंटी के पास भी बहुत ज़्यादा सत्संग होते हैं, इसलिए वो भी आ जाएगा। तो ये भी मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। इस सत्संग की शुरुआत में पहले मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी ने तो वैसे बहुत ज़्यादा चमत्कार किए हैं संगत जी, हर दिन ही कोई ना कोई चमत्कार होता है। जब से गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है ना संगत जी, तब से कोई ना कोई चमत्कार ही होते चल जाते हैं। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं। गुरु जी संगत जी इंस्टाग्राम पर भी वो मैसेज आते रहते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं एक अदृश्य शक्ति के साथ तुम्हारे हर समय में साथ रहता हूँ। तो मुझे गुरुजी पर बहुत विश्वास है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब जो ठाकुर जी की प्रभात फेरी निकलती है, तो हम डेली, मैं और मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड, तो हम मतलब मंदिर जाते थे। तो वहाँ पर जब हम मंदिर गए तो हमने चलो पूजा वगैरह की, चलो हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसके बाद हम पंडित जी के पास गए प्रसाद लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि इस बार जो प्रभात फेरी शुरू होगी वो आपके घर से ही हम शुरू करेंगे। तो हमने तो कभी भी संगत जी प्रभात फेरी आज तक करवाई ही नहीं। हमारी शादी को 22 साल हो चुके हैं, 23वां साल हमारी शादी को लगा है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है जो कि संगत जी बेटा है वो संगत जी 22 साल का है, और एक बेटी है जो कि 18 साल की है। बेटा मेरा आइल्स कर रहा है। चलो गुरुजी की कृपा से सब बहुत अच्छे से और सही से हो जाए, बहुत अच्छे नंबर आ जाए उसके। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उस पर भी अपनी कृपा करेंगे। चलो गुरुजी ने तो ब्लेसिंग्स मेरे बच्चे पर कर ही दी है। तो और मेरी बेटी +1 में है और नॉन मेडिकल कर रही है। तो ऐसे संगत जी मुझे कब से मैसेज आ रहे थे कि मतलब तेरे घर में रौनकें लगनी है। तो मैं सोचती थी कि मेरे घर में कौन सी रौनक लगनी है भाई। तो जब बाद में हम मंदिर गए तो वहाँ पे हमने पंडित जी से प्रसाद लेने गए। तो उसने बोला कि ये वाली प्रभात फेरी आपके घर से पहले शुरू करेंगे। तो हम मैं और मेरे अंकल जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, और हमने सोचा कि हमें तो ये भी नहीं पता कि इस प्रभात फेरी में होता क्या है। तो हमने ऐसे सोचा, तो फिर हमने पंडित जी को बोला कि हम आपको कल आकर के बताते हैं। तो फिर जब हम वहाँ गए तो दूसरे दिन पंडित जी ने फिर से बोला कि आप लोगों ने अब क्या डिसीज़न लिया है, क्या करना है। तो पर मैं तो आपके घर से ही प्रभात फेरी जो आपके घर से ही पहली मैं प्रभात फेरी शुरू करूँगा। तो चलो संगत जी हमने भी उनको हाँ बोल दी, और 2 दिन से मेरी जोत में पता नहीं क्या बन रहा था। पहले कभी तो चलो फूल बनता था, कभी बटरफ्लाई, कभी कबूतर, कभी मोर के रूप में गुरुजी ने मुझे बहुत दर्शन दिया। तो उस 2-3 दिन से मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये क्या बन रहा है, और मैं पूछ रही थी कि गुरुजी, माता रानी जी क्या बन रहा है ये, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या फिर संगत जी बताऊं कि जब हमने संडे वाले दिन, प्रभात फेरी वाले दिन हमने हाँ कर दी, तो सुबह 6 बजे प्रभात फेरी वाले ने आना था। और जब मंदिर से संगत जी प्रभात फेरी ठाकुर जी की आई, तो हमने सबसे पहले उनका, ठाकुर जी का यानी कि स्वागत किया फूलों के हारों के साथ। और जब मैंने संगत जी ठाकुर जी को गोद में उठाया, उनकी पगड़ी को देखा और जोत में देखा, तो जो ठाकुर जी की पगड़ी थी ना संगत जी, सेम टू सेम वही पगड़ी जोत में बने हुए थे। तो मैं इतनी खुश हो गई कि मैं गुरुजी तो मुझे पहले ही बता रहे थे कि आपके घर में ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी के रूप में गुरुजी आएंगे।
तो मैंने कभी भी आज तक ऐसी प्रभात फेरी हमारे घर पे नहीं हुई, और बहुत ज़्यादा सुंदर सत्संग हमारे घर हुआ और बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि पहली बार हमारे घर में गुरुजी की कृपा से हमारे घर में ठाकुर जी आए। और उसके बाद तो चलो दिन कभी कोई चमत्कार होता, कभी कोई चमत्कार होता। तो ऐसी संगत जी मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी लेटे लेटे, दोपहर के 4 साढ़े 4 बजे। तो राइट टाइम तो संगत जी मुझे भी नहीं पता, तो मैं उस टाइम सत्संग सुन रही थी। तो मुझे ऐसा कुछ लगा कि जैसे मेरे पास से कुछ गया है। तो मैंने देखा संगत जी एक बटरफ्लाई, ना वो बहुत बड़ी और ना वो छोटी। तो वो बटरफ्लाई हमारे बेडरूम में मेरे और मेरे अंकल जी के फोटो लगी है, तो वह उस फोटो के इर्द गिर्द घूमने लग गई। और मैंने देखा तो मैंने बोला कि तो जी गुरु जी हैं। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब वो बटरफ्लाई मेरे पास आई और मेरे आसपास घूमने लग गई, और तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर मैंने बोला कि गुरु जी मतलब अगर आप कहीं आप ही हैं ना, तो आप प्लीज़ कहीं बैठ जाइए, आप प्लीज़ बैठ जाओ, मैं ना आपको देखना चाहती हूँ, निहारना चाहती हूँ। तो फिर वो मतलब बेड के पिछले जो ढो होती है ना कमर लगाने वाला, तो संगत जी उसके बेड के ऊपर बैठ गए। तो उस पे बैठ गई। मैंने देखा कि वो स्किन और ब्लैक कलर की डॉट्स वाली बटरफ्लाई थी। तो उसे मैं देखने लगी और थोड़ा सा मेरे से स्पर्श भी किया। तो उसके बाद संगत जी पता ही नहीं चला कि कहाँ पर वो बटरफ्लाई चली गई, और मैं सारे घर में देखती रही पर मुझे नहीं दिखाई दी। बटरफ्लाई के मुझे 2 बार दर्शन हो चुके हैं। और फिर एक बार मुझे फिर से मैसेज आया गुरुजी का कि आज तुम मुझे मतलब मटर पनीर की सब्जी के साथ लंगर प्रसाद बनाना, मुझे भी खिलाना और खुद भी खाना। तो चलो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सुबह मैं ऐसा ही करूँगी। लेकिन संगत जी सुबह मैं भूल गई इस चीज़ को कि मैंने ऐसा भी कहा था। उसके बाद मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगा दिया। उसके बाद अचानक से मुझे याद तो नहीं आया, तो मैंने आलू मटर की सब्जी बना ली। और जब मैं वहाँ पर रोटी बनाने गई तो मुझे याद आया कि गुरुजी ने तो मुझे बोला था कि मटर पनीर की सब्जी खानी है। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैंने पनीर मंगवाया और उसी में ही डाल दिया सब्जी में। तो मैंने बोला कि चलो गुरुजी भाई अब बन गया है, और आप तो मतलब ठीक है हमने बना दिया, तो अब आलू भी साथ में खा लेना। तो उसके बाद चलो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, रोटी बनाई। आज जब मैंने रोटी बनाई तो उस पर ओम बन गया। उसके भी पिक मेरे पास है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई संगत जी। और मैंने गुरुजी को भोग लगाया और मैंने बोला गुरुजी कि कैसे पता लगेगा कि मुझे भी आपने लंगर प्रसाद का भोग लगाया है। तो चलो मेरे अंकल जी भी आ गए, मेरे बच्चे भी आ गए। तो 3 बजे का टाइम था दोपहर के। तो मैंने क्या किया, मैं मतलब सब लंगर प्रसाद हम बैठ करके खाने लगे। तभी एक पड़ोस का बच्चा आया और वो बच्चा आकर के कहने लगा कि आपने क्या बनाया है। तो मैंने बोला कि मैंने ये सवाल सब्जी बनाए। तो उसने बोला मैं भी खाऊंगा। तो उसने आज तक हमारे घर में कोई चीज़ नहीं खाई है संगत जी। तो उसने फटाफट से जल्दी से एक फुल्का उठाया और वो जल्दी जल्दी सब्जी के साथ खाने लगा। तो संगत जी देखो, उसने फटाफट से एक फुल्का ख़त्म कर दिया और वो भाग करके चला गया। और मैंने अपने मन में यही सोचा कि ये तो गुरुजी आए थे। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने तो आकर के लंगर प्रसाद को भोग भी लगा दिया। ऐसे गुरुजी के बहुत ज़्यादा चमत्कार हैं संगत जी। अब हमारा काम, मैं पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि हमें काम से बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। तो संगत जी ऐसे है कि भाई अब जब से 4 बार मैं डुगरी मंदिर जा चुकी हूँ, वहाँ जितनी भी बार जाती हूँ मन बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि वहाँ जाकर के अच्छा लगता है।
तो संगत जी, वहाँ से आ कर के जब भी हम आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। हमारे कभी भी कारीगर प्रॉपर हमारे पास नहीं रहते हैं। मतलब जितना कभी कोई रुकावटें आ जाती हैं, कभी कोई रुकावटें आ जाती हैं। तो इस बार पहली बार गुरुजी की कृपा से हमारे पास सब कारीगर बैठे हुए हैं और वो माल हमारा वो तैयार हो रहा है। और चलो आगे गुरुजी ऐसे ही हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए रखें और ऐसा ही हमारे काम मतलब आगे बढ़े। जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो तो गुरुजी की कृपा से ठीक हो ही जाएगी। बाकी ऐसा है कि भगवान, मैं माता रानी को भी मानती हूँ। तो वैसे तो मैं मानती सभी भगवानों को, माता रानी की कृपा और शिव भोले की कृपा से हमारा बढ़िया काम चले। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मेरे जो अंकल हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं संगत जी। हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बस गुरुजी हमारा ऐसे ही हमें हमारे परिवार में खुशियाँ बनाए रखें। तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो शारीरिक हमारे कष्ट हैं, मेरे अंकल को बाथरूम की प्रॉब्लम है और उनका 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। अब गुरुजी हमें संगत जी बड़े मंदिर बुला रहे हैं। मैं भी बीमार ही रहती हूँ, मेरे पेट में काफ़ी मतलब जलन सी रहती है और पेट में मतलब छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं मिर्ची नहीं खा पाती हूँ संगत जी। तो मैं इसलिए अपनी सब्जी अलग ही बनाती हूँ। चलो संगत जी, अब गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मैं तुझे जल्दी ही बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। वहाँ पर तुम लंगर प्रसाद खाओ और मैं तुम्हारी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूँगा। तो चलो संगत जी, हमारी ये भी हमारा रोग गुरुजी ठीक करेंगे, मेरा और मेरे अंकल का। तो हम वहाँ से कहते हैं कि मतलब अगर लोटा ब्लेस करवा करके लाओ और वो जल पियो और बच्चों को भी पिलाओ। तो अब जब गुरुजी बड़े मंदिर बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे, जब भी उनकी आज्ञा होगी तो हम ज़रूर जाएंगे। तो हम कहते हैं कि गुरुजी हमें जल्दी जल्दी बुलाएं बड़े मंदिर। तो जब मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूं तो मैं बड़े मंदिर का फिर बताऊं। तो ऐसे ये मेरा मतलब शुक्राना, दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो बस यही चाहती हूँ। गुरुजी ने ये मुझे अपने 7 नंबर से ब्लेस कर दिया है। मैंने पहले जब मेरे पास चरण स्वरूप भी मिला हुआ है मतलब डुगरी मंदिर से, तो जब मैं मतलब चंदन का तिलक करती हूँ, तो जब मैंने चंदन का तिलक गुरुजी को और गुरुजी के पीछे जो शिवजी का स्वरूप है, दोनों के स्वरूप को मैं तिलक करती हूँ संगत जी। और बाकी भी जो स्वरूप है उन सब पर मैं तिलक करती हूँ। और जब मैंने तिलक किया तो मैंने सुबह तो नहीं देखा, तो मैंने जब शाम को देखा तो 7 नंबर दोनों चरणों में 7 नंबर बना हुआ था। और जो भी मैंने रोटी बनाई 3 या 4 फुलकों में 7 नंबर ही उनमें बन गया। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे मिल गई। तो मुझे मैसेज भी आया कि आज मैंने तुझे 7 नंबर से तुझे ब्लेस कर दिया है। तो ये देखकर भी संगत जी हम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हमारे पर तो गुरुजी की कृपा तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारा मन बहुत खुश होता है कि ये चमत्कार हमारे साथ हो रहा है। तो संगत जी फिर मैंने दूसरे दिन तिलक किया तो मैंने 7 नंबर तो मैंने नहीं देखा। फिर मैंने मतलब उसे चंदन का को साफ किया, उसके नीचे ही करती थी। फिर मैंने जय गुरुजी और शिव जी को तिलक किया। तो शाम को जब मैंने देखा कि शिव जी का पीछे जो स्वरूप है उनके माथे पर ओम साक्षात ओम बन गया। तो मैंने उसके भी पिक्स ली और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि गुरुजी आप तो बहुत ज़्यादा चमत्कार दिखा रहे हो।
आपके ब्लेसिंग्स तो बहुत ज़्यादा है। और गुरुजी बार बार ये भी मैसेज, सॉरी संगत जी, मुझे मैसेज यही आ रहा था कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसी ने किया हुआ था, इसीलिए आपका काम और आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती है। चलो गुरुजी ने मुझे बोल दिया है कि मैंने आपके घर के बाहर पहरा बिठा दिया है, गुरुजी की कृपा से ये सब भी ठीक हो जाएगा। मैंने अरदास लगाई हुई है, तो चलो वो गुरुजी पूरी करेंगे तो मैं शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेती हूँ। और मैं इस सत्संग की समाप्ति गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम पायल है और मैं गुरुजी के साथ, मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई, जैसे ही मेरी शादी का रिश्ता आया और मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे अंकल, उनसे मैंने बात करनी शुरू की तो उन्होंने मुझे गुरुजी से परिचित कराया और धीरे धीरे अपने आप ही मुझे हर जगह, हर समय, मैं शादी की तैयारियों के लिए जाती थी। जैसे कभी बर्तन की दुकान या कहीं से भी गुजर रही हूँ, गाड़ियों के पीछे, मतलब इस तरीके से, मतलब गुरुजी लिखा होता था। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी मेरी लाइफ में आए एंड इस तरीके से मेरा गुरुजी से मिलना हो गया। और कैसे मैं बताऊं, मेरी शादी में हर एक चीज़, मेरी शादी एक तरीके से थोड़ी लेट हुई है। मेरे पापा भी बहुत परेशान रहते थे। तो मैं मानती हूँ दिल से कि गुरुजी ने ही मेरे लिए ये लड़का चुना है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी में संगत जी। बहुत 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 नमन गुरुजी को। 100 बार शुक्राना मेरे मालिक, आपकी कृपा से ही आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास सब कुछ है, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। तो मैं ये सोचती थी कि गुरुजी सबको ड्रीम दर्शन देते हैं और भी बहुत तरीके से अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, तो मेरे को अभी कभी इस तरीके से नहीं करते। तो मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती थी कि गुरुजी ने शायद आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसीलिए तो आपकी सारी चीज़ें ज़्यादा मानते हैं, मेरे को तो कभी दिखते ही नहीं है और मुझे अपनी प्रेजेंस भी फील नहीं कराते। तो संगत जी वन डे मैं ऐसे अपने मैसेज स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तुझे सफ़ेद कबूतर के बीच, मतलब सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी फिर मैंने मतलब जब उन्होंने मुझे बोला तो मैं तुझे ज़रूर दर्शन दूंगा, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मतलब मैं ये सोच रही थी कि इस टाइम पे, मतलब गुरुजी ने मुझे बोला है कि तुझे दूंगा। तो हम लोग संगत जी गुरुजी के सत्संग में गए थे, गुरुजी के ही सत्संग में गए थे और जब वहाँ से लौट रहे थे तो मैं बस मन में ऐसा सोचा था, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, बस मैंने मन में सोचा कि अब तो शाम ढलने वाली है, अब तो कहाँ गुरुजी मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देंगे। तो मैं क्या देखती हूँ, हमारी गाड़ी के आगे एक स्कूल बस जा रही है जो कि 5-6 बजे के, संगत जी 5-6 बजे की बात है, मतलब इसी टाइम के करीब। मुझे नहीं पता संगत जी कि इस टाइम पे भी कोई स्कूल बस जाती है इस टाइम के करीब, मुझे नहीं पता था, या क्या था क्या नहीं, बच्चे पिकनिक से आ रहे थे क्या था, मुझे नहीं पता। तो संगत जी उन बच्चों ने एक कबूतर था सफ़ेद, और उन्होंने संगत जी
कबूतर को हाथ में होल्ड किया हुआ था, सफ़ेद कबूतर को, और मेरे हस्बैंड ने ही बोला, मुझको बोला कि देखो वो बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। एंड बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, आप मुझे हमेशा हर परेशानी से निकालते हैं। आपने मुझे मेरे घर में एक तरीके से मेरी मतलब इतनी औकात मेरी बनाई है ना, कि आपके बिना मेरी जो औकात आज है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्यार मिलता है मेरे ससुराल की तरफ से, मेरे अपनों की तरफ से, तो वो मेरी औकात आपने ही बनाई है गुरुजी महाराज। मेरा शत शत बार प्रणाम आपको, नमन आपको। एंड गुरुजी सच में सच कहते हैं संगत जी गुरुजी, कि गुरुजी को मान लिया ना तो आपके लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि गुरुजी खुद ही देख लेते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो आपको गुरुजी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अभी अरदास लगाई है गुरुजी को, और मुझे पूरा पूरा यकीन है गुरुजी के ऊपर संगत जी, वो मेरी अरदास जल्दी पूरी होगी, बहुत जल्दी पूरी होगी, मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। जैसे ही संगत जी मेरी वो अरदास पूरी होगी ना, जैसे ही पूरी होगी, तो मैं अपना सत्संग एक और शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में ज़रूर आएगा। ये भी मेरा संगत जी शुक्राना सत्संग ही है, और इसी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शत शत प्रणाम मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सच में मतलब मैं ये चीज़ कहती हूँ कि गुरु जी हमें हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें हमेशा शो करते हैं। हम जैसे ही गुरु जी से कहते हैं ना कि गुरु जी बता दो कुछ, दिखा दो कुछ, मतलब ये एहसास करवा दो कि आप हमारे साथ हैं, तो गुरु जी संगत जी वो भी एहसास हमें करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, सच में बहुत ब्लेस करते हैं। हम बहुत लकी हैं जैसे जिन्हें गुरु जी मिले हैं, इस कलयुग में गुरु जी मिले हैं, जिन्होंने गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, हमें संभाला है और हमें ब्लेस करते हैं संगत जी हर वक्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।